जय हिंद बच्चों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वीडियो इस टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें हम देखेंगे कि 2023 में 12वीं फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक रख सकते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्थिर विद्युत फर्स्ट के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला टॉपिक हमारा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक नियतांक। इसका मान आपको डायरेक्ट पढ़ना है, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, आपके सभी पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको देख लीजिए और इनको आपको पढ़ना है। हमारे वीडियो पे आपको ये सभी के मान डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको डायरेक्ट पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण पार्थिव आंकड़े भी दिए हुए हैं, कुछ का आपका गुणांक दिया हुआ है, कुछ के संकेत दिए हुए हैं। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस चीज़ को किससे प्रदर्शित करते हैं, या किसी का मान पूछ लेता है तो आप इससे आराम से बता सकते हैं। इसके पश्चात आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक एवं आप देखेंगे इनके आपका बीमीय सूत्र और आपका परिभाषा के साथ साथ आपके इनके मात्रक भी दिए हुए हैं। साथ साथ इनको ये भी दिखाया गया है कि दर्शाया कैसे जाता है या किस शब्द से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी चीज़ें हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो एक बार नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम आपको स्थिर विद्युत फर्स्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि 2023 में जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। स्थिर विद्युत फर्स्ट में पहले 5 अंक, अभी जो है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के आएंगे छोटे छोटे। तो वो बड़े क्वेश्चन कौन सा हो सकता है और छोटा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, इन दोनों क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी टेबल है जिस पे आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप जब व्यंजक को हल करते हैं उसमें डायरेक्ट आपके सामने मान आ जाता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आइए शुरू करते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको उस टॉपिक को पढ़ना है जिसमें हमने टिक किया हुआ है, आपको इसको पढ़िए। इससे आपको आसानी से छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और आसानी से आपसे बन भी जाएंगी। या आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे हमने टिक किया है, विद्युत किसे कहते हैं, तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ के में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत कहते हैं। तो आपको इन सभी को पढ़ना है जिसमें हमने टिक किया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है, यह भी जानिए, तो इसको भी टिक करना है और इसको भी पढ़ना है। हम आपसे सभी उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके फर्स्ट टॉपिक स्थिर विद्युत में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दो धातुओं को आपस में, या कांच की छड़ या रेशम को आपस में रगड़ते हैं, तो किस में पॉजिटिव चार्ज आता है और किस में नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है। यह भी याद रखें, तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं छोटे छोटे, जिनमें टिक किया हुआ है रेड पेन से या ब्लू पेन से। आपको उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ना है, इनको ज़रूर पढ़ना है। जैसे आपका चालक, कुचालक,
इनके आपके एग्जाम्पल पढ़ना है। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, इसके पहले आप पढ़े हो, हम आपको पढ़ाए हैं क्लास में, लेकिन यहाँ से आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, इनको छोड़ना किसी को नहीं है। इसके बाद आता है आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, फिर से पूछा जाने का पूरा आपको उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि पूरी तरह से पूछा जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, इसकी परिभाषा 2 नंबर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, याद रखिए में आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक और आपका इसका बीमीय सूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। आवेश के मात्रक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक दिया हुआ है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं कूलाम का नियम दिया हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे कि माइक्रो कूलाम को किससे दर्शाते हैं, और 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, नैनो कूलाम बराबर कितना होता है। ये सभी आपके पेपर के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो निर्वात विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ये आपका दिया हुआ है, इनका मान दिया हुआ है, इनका मात्रक दिया हुआ है, इनको भी नोट डाउन करना है। परावैद्युतांक के बीमाहीन राशि होती है, धातु के लिए के अनंत, ये भी यहाँ पे देखेंगे तो स्थिर विद्युत तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना, और इसमें आगे चलेंगे तो आपका आ जाता है, यहाँ पे आता है आपका दोनों बलों में समानता और असमानता। दोनों बलों में समानता और असमानता, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप देख पा रहे होंगे कूलाम बल F समानुपाती 1/r², ये भी डायरेक्ट पे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। और इसके पश्चात आता है आपका ये कुछ धातुओं के परावैद्युतांक, तो इनको भी आपको नोट। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम का महत्व, एकांक आवेश, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, इनको भी आपको नोट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमीय सूत्र, इसको भी नोट कर लीजिए, कई बार डायरेक्ट बीमीय सूत्र पेपर में पूछ लेता है। यहाँ पे देखेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको पूछता है। यह एक ऐसी राशि होता है, इसका मात्रक क्या है। और इसके नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इसमें एक आपका अच्छी स्थिति है और एक निरक्षी स्थिति है। इसके पहले ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता था। वर्तमान समय में यहाँ से सिर्फ आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको आप लास्ट में रखेंगे। पहले जो छोटे क्वेश्चन आपको हैं जो बता रहे हैं, जो कि 3 नंबर के आएंगे, उनको ज़्यादा ध्यान दे रखना है। इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है। और ये आपका निरक्षी स्थिति है, तो ये दोनों बड़े क्वेश्चन हैं, इनको लास्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यह भी जानिए, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r² होता है। और दूसरा, एक विद्युत क्षेत्र या एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती 1/r³, ये डायरेक्ट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, आप देख पा रहे होंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है आपका। जैसे हम अभी बता रहे थे कि अच्छी निरक्षी स्थिति, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा ये व्यंजक, क्योंकि 3 नंबर के लिए हमारा ये व्यंजक पर्याप्त है और ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक इसी में बनता है आपका द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इसी के साथ आपका आ जाता है
विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक। अर्थात ये 3 व्यंजक आपके 3 नंबर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चों को ये तीनों व्यंजक पहले नंबर पे करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका सतत आवेश वितरण। इसमें आपको ये देखना है कि सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो आप देख पा रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इनको आप देखेंगे तो ये किससे दर्शाते हैं, इनका मान क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें आपका इसका मात्रक क्या है, चाहे रेखीय आवेश हो, पृष्ठीय आवेश हो, या आप देख पा रहे हो आयतन आवेश हो, इनके मात्रक क्या होते हैं तथा इनको किससे दर्शाते हैं, इनको आपको पढ़ना है। परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपको पढ़ना है और आपका ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आपके गुण पढ़ना है। और इसी को विद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी बोलते हैं आपका विद्युत बल रेखाएं, इसे कहते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसको भी पढ़ना है। विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं, इसको भी देखना है आपको। इनका उपयोग, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के उपयोग और विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, गॉस के नियम से संबंधित आपके 3 व्यंजक यहाँ पे बनते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एक होता है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना, एक ये भी पूछा जाता है। किसी समान आवेशित चालक, और इसी में आप देख रहे हैं कि बाह्य या पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको भी अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो महत्वपूर्ण तत्व में आप इसको थोड़ा सा देख पा रहे हैं। और इसके बाद आता है कि जो आपको कारण के साथ बताना पड़ता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सूखे बालों पर कंघी करने पर कंघी कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, क्यों, इसको देखना है आपको। और फिर जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा टिक किया हुआ है, इनको भी आपको देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हवाई जहाज़ के टायर को जब आप रबड़ की बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों। इसके बाद आता है, आप देख पा रहे हैं, यदि आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिर जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। आप किसी भी गाइड, जैसे युग बोध, आप परीक्षा बोध, या फिर प्रश्न बैंक, इन सभी से यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप पढ़िए, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको भी आपको कंप्लीट करके जाना है। आपको पेपर में ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ अलग से क्वेश्चन रखे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो ये डायरेक्ट आपके पेपर में बनते हैं। आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे, वहाँ से आपके इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जिन क्वेश्चनों में आपका टिक किया हुआ है उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, जिनमें टिक नहीं किया हुआ है आप उनको छोड़ सकते हैं। आपको एक एक दो दो सेकंड हम रोक के दिखा रहे हैं, ताकि आप एक एक दो दो सेकंड रोकने का मतलब ये है ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़ सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ
कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में, आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए तो आप ये सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको यदि क्वेश्चन मिलते हैं अलग अलग बुकों में तो उनको भी नोट डाउन करना है। आपको सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। जो आपको डाउट में है, जो आपने नहीं पढ़ा है या जो आपका छूटा हुआ है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। या फिर जो चीज़ें आपको लगता है कि ये नहीं बन पाएगी मेरे से, एक बार फिर से पूछ सकते हैं।